इतनी देर में आप बनाते हो तो आपके ग्राहक तो ऐसे ही चले जाते होंगे। आपके काम करने की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा कम है, इस स्पीड को थोड़ा तेज करिए। मेरा डालो पुष्पा पुष्पा। ये इनका चीनी का कंटेनर है, यहाँ इन्होंने ये भर के जग बना लिया है। और ये इनके बेटे हैंगे, यहाँ इनकी हेल्प के लिए खड़े बैठे रहते हैं हमेशा। आप क्या करते हैं भाई साहब, आप क्या करते हैं? ये इनकी हेल्प करते हैं चीनी घोलने में। मजा ही नहीं आ रहा कुछ। यार 2 मिनट। तो आप लोगों ने देखा आशीष ने ना रूअफ़ज़े का दूध मिला के शरबत बना लिया था, सब लोगों के लिए बना लिया था। मैं अभी आई थी, प्रिया बहुत देर पहले आ गई थी, तो प्रिया के लिए भी एक बार आशीष बना चुका था, तो मैं भी यहाँ पे पी ले रही हूँ। और प्रिया और राहुल वगैरह सब लोग नीचे हैं, वो लोग नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि बड़ा वाला भाई नीचे बैठा हुआ है ना, वो भी अभी ड्यूटी से आया हुआ था, तो वो लोग बैठे हुए थे। इसने बना लिया था तो इसने सबको भिजवा दिया था और मैं यहाँ ऊपर पीने के लिए आ गई थी। और अभी इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टिट्टो पी रही है, अस्सू पी रहा है, यहीं पे परी शौर्य भी बैठे हुए हैं, या पता नहीं परी शौर्य पी के चले गए हैं नीचे, क्योंकि बच्चे ना अभी मौसी भी मिल जाते हैं, मामा भी, मामी भी, बच्चे भी, सब लोग मिल जाते हैं ना, तो ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर ऐसे भागते रहते हैं और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एक दूसरे से मिलकर। तो आशीष यहाँ पे टिट्टो से बात कर रहा था। टिट्टो अपने चाचा को बहुत अच्छा मानती है, चाचा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है टिट्टो। और टिट्टो अपने जैसे कि अपने पापा से जो बात नहीं बोलती ना, वो अपने चाचा से बोल देती, तो इसको यहाँ पे टिट्टो को डरा रहा था। तो टिट्टो यहाँ पे गुस्सा हो गई थी अपने चाचा से थोड़ी देर के लिए, तो आप देख सकते हैं, तो हंसने लग गया था आशीष, टिट्टो को गुस्सा कर दिया था, फिर उसके बाद हंसने लग गया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुन्नू को, गुन्नू सो के उठी थी, मुझे देख रही थी कि अरे इसने मुझे गंजा करवाया था, ये बुआ फिर से आ गई है, और बड़ी खुश हो रही थी, गोदी में आने के लिए कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुन्नू बड़ी स्माइल कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ पे देखो गुन्नू के कारनामे। और अभी मुझे कहीं थोड़ा सा जाना है, तो बस मैं थोड़ा सा मैंने बच्चों को खिलाया, उसके बाद मैं आ गई बाहर। तो यहाँ पे मैं आई थी शौर्य को सैंडल पहनाने के लिए। मतलब जहाँ हम जा रहे थे ना, तो वहाँ पे ना जूते ना कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पे मैं शौर्य को सैंडल पहनाने के लिए आई थी। तो ये भैया मुझसे बोले थे कि भाई मैं तुम्हारे व्लॉग देखता हूँ, तुम्हारे व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। और मैं पहले भी इन भैया की दुकान पे आ चुकी हूँ। मैं पहले क्या, हमेशा ही मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ ना, तो मैं इन्हीं की दुकान से चप्पल जूते वगैरह जो भी पहनती हूँ ना, इन्हीं की दुकान से पहनती हूँ। और हमारे पापा, भाई, भाभी सब लोग इन्हीं की दुकान से जूते चप्पल पहनते हैं। तो कह रहे थे कि बहुत टाइम बाद आई हो। मैंने कहा हाँ भैया, टाइम ही नहीं मिलता है। तो कह रहे मैंने देखा था तुम्हारे व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि कोई अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ़ करता है। तो शौर्य ने अपनी पसंद से सैंडल लिए, तो उसको सैंडल दिलवा दिए थे, क्योंकि सैंडल ना गर्मियों में कंफर्टेबल रहते हैं, जूतों में पैर पसीना वसीना हो जाता है। तो चलिए मैं शौर्य को यहाँ पे सैंडल दिलवा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो भैया बोल रहे थे हमारी दुकान की वीडियो बना लो, तो मैं बनाने लग गई थी। भैया बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमारे यहाँ की लड़की व्लॉगिंग करती है। अच्छा लगता है अगर कोई मतलब हमारी किसी काम में तारीफ़ करता है ना, तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे देखो शौर्य बैठा हुआ है। और चलिए मैं सैंडल खरीद लेती हूँ। शौर्य की कोई सैंडल ना सही नहीं बन रही थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी। ये वाली छोटी थी जो मुझे अच्छी लग रही थी ना, अभी वो छोटी थी। जो कभी कोई और अच्छी लगती थी तो वो थोड़ी सी बड़ी थी। तो फिर जो इसके पैर में बनी वो मुझे कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये है कि अर्जेंट में मुझे चाहिए थी तो मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैं अपने घर ना 6:30 बजे के लगभग आ गई थी। तो मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो बस ये शॉपिंग करने के लिए, ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करनी थी, बस बच्चों के लिए कुछ सामान ख़रीदना था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जोड़ी सैंडल ले ली थी। उसके बाद अभी मुझे और भी कुछ लेना था, लेकिन वो मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि उस चीज़ को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर शौर्य को अच्छे से शूट करना नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि मेरे मायके में सब लोग मुझे जानते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने और सामान भी ले लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो मैंने शौर्य के लिए ली थी ये वाली सैंडल। शौर्य को यही वाली सैंडल अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चलो कौन सा मुझे पहननी है, शौर्य को पहननी है।
तो मैं शौर्य की पसंद की ही ले लेती हूँ। और उसके बाद मैंने लिया था गुन्नू के लिए एक ड्रेस, क्योंकि गुन्नू का भी जब मुंडन हुआ था ना तो मैं उसके लिए कुछ भी लेके नहीं गई थी, क्योंकि जब बच्चे का मुंडन होता है ना तो बुआ कुछ ना कुछ लेके जाती है। तो यहाँ पे मैंने गुन्नू के लिए एक ड्रेस ली थी और एक ड्रेस मैंने अस्सू के लिए ली थी, आशीष के लड़के के लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उसका भी जन्मदिन निकल के गया था। तो मैंने दोनों की ना येलो कलर की ली थी, ये डार्क येलो था, वो लाइट येलो था। तो दोनों की ड्रेस मैंने ले ली थी, क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी जन्मदिन में और मैं शायद शेयर भी नहीं कर पाई कि उसका जन्मदिन था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना तो वंदना ने हमारे लिए खाना बना दिया था। तो वंदना ने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी और चावल और इतना सारा सलाद। तो हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे और चेतना ने, छोटी वाली भाभी ने हमारे ले जाने के लिए बना दिया था पुलाव। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, अभी आप लोगों को नहीं बताने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक ही बैग कर लिया। वैसे मैं 2 बैग लेके आई थी, एक पर्स लेके आई थी और एक बैग लेके आई थी, पर एक ही बैग लेके जा रही हूँ, ये वाला पिट्ठू बैग। तो मैंने भाई का बैग ले लिया है, इसमें मैंने अपना सारा सामान रख लिया है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाएगा फिर, मतलब 2-2 बैग संभालेगा कौन। ये बैग है ना तो इसको हम पीछे टांग भी सकते हैं और आराम से हम दर्शन कर लेंगे। याली बन जाओ याली। हमारे लड्डू को मल जाओ। अबे नहीं है तारी मैंने यार। नहीं तो वो पहन रखी है ना, पार्ट पे जाते हैं पहने हुए था, पूजा पाठ पे जाते हैं। नहीं दे सकती हो, नहीं पुण्य दे सकते, लेकिन जब ये चीज है ही उसमें कि जब भी पूजा तो जय श्री श्याम आउट इट लवे डबू। चलो 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 आ जा आ जा। रो के नहीं जाते, चलो ठीक है। जय श्री श्याम। चलो भाई, किसके? मेरे क्या कांगी चप्पल मट्टी वट्टी लगी होगी, ऊपर नीचे होंगी। देख अरे ऊपर नहीं है ना, राहुल पहन के गए थे। और दूसरी तीसरी वो वाली कांगी जो पहनता था, टूटी वाली। फिर क्या को ढूंढ रहा चप्पल? एक उनने पहन रखी, एक मैंने पहन रखी। अरे नहीं पहन रहा इसमें। मामा नंगे पैर चल लो। अरे मामी की पहन लो ना। बैग ले लिया, सब ले लिया सामान ले लिया। पहन ले, चल थोड़ी देर के लिए पहन ले। चप्पल की वाली ये वाली पहन लो चप्पल। ये सही है पापा, वो नंगे पैर से पापा जूते नहीं वाले ऊपर नीचे रखे हैं कहीं पे छज्जे पर। पापा अरे सामान ले लिया सारा। पापा भैया नमस्ते। वो जूते ले रहे हैं। अरे ना ना ना, अरे चप्पल पहन के जाओ, मैं कौन सा चप्पल ही पहनूंगा। अब ये सुबह उठेगा, सुबह उठने के साथ कहेगा चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है। आज तू अपने ऑफिस वाले शूज पहन के चल। हेलो बाय 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 असू। अरे वो गिर ना जाए वो। असू बाय बाय। सॉरी चलो। जगह इसने तो सपने देखने चालू कर दिए। जाओ मेरी मम्मी से बोल देना पापा और ये बैग किसका रखा है? ये वाला हमारा है वो। अच्छा हमारा तो यार अपनी सीट के ऊपर ही रखो ना, कहाँ विलायत में रख लिया। मैं तो यहीं से। अरे हम तीनों को एक साथ बिठा मम्मी, हम तीनों थोड़ी सी
तो यहाँ पे हमारी जाने की तैयारी हो चुकी थी। जीतू और आशीष हम लोगों को बस तक छोड़ने के लिए आए थे और हम जिस बस में जा रहे थे ना, इसमें सारे अपने ही लोग थे। सारे सब जान पहचान के लोग थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जीतू आशीष हम लोगों को छोड़ने के लिए आए थे। वैसे तो जीतू आशीष का भी जाने का मन था, लेकिन उनकी ना कोई तैयारी नहीं थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब बाबा बुलाते हैं तो वो लोग भी जाएंगे, क्योंकि अभी जीतू गाँव गया था ना, तो जीतू की 1 हफ्ते की छुट्टियाँ हो गई थी, तो उसको तो छुट्टी नहीं मिलती। और आशीष यूँ कह रहा था कि मैं ना मतलब अब वाइफ़ को लेके जाऊँगा, मतलब चेतना को लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, और क्या, दोनों जने साथ चले जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तू ऐसा कर भाभी को ले जा अपनी, मतलब चेतना को लेके चली जा। तो उन्होंने मना कर दिया, कह रही नहीं, जब तुम चलोगे तभी मैं चलूँगी। और सही भी है, हस्बैंड वाइफ़ दोनों जने जोड़े से जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बातें चल रही थी, हम लोग टिकट वगैरह कटा रहे थे और हम लोग है ना लड्डू गोपाल जी को भी लेके गए थे। अगर जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे बड़ी हंसी मजाक चल रही थी। तो यहाँ पे ना आप लोगों को पता है कि जीतू और आशीष के साथ ना लविश भी हमें छोड़ने के लिए आया था, हमारा सामान लेके आया था। वो कह रहा था कि बुआ मैं भी चलूँगा, लेकिन पता है कि वो और शौर्य बहुत ज़्यादा शैतान है। जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शैतानी देते हैं। तो इसलिए ना मेरा ले जाने का मन नहीं कर रहा था उसको, लेकिन उसने इतनी जिद करी, रोने लग गया, फिर छोड़ने का मन नहीं करा। एक बार को तो मैंने मना भी कर दिया कि नहीं ले जाऊँगी, लेकिन उसके बाद है ना फिर मन नहीं करा, क्योंकि देखो भगवान जी के दर्शन हैं, तो इसलिए मना नहीं करना चाहिए। तो फिर हम लविश को भी लेके चले गए अपने साथ और हमारी बस यहाँ पे चलने लग गई है। तो यहाँ पे ना ये बास्केट परी के पास थी, तो लड्डू गोपाल जी उल्टे हो गए थे, तो इनको मैं सीधा कर रही थी। प्रिया और मैं और जितने भी लोग बस में गए थे ना, सभी लोग लड्डू गोपाल को लेके गए थे। तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आगे के व्लॉग और अच्छे होने वाले हैं, तो इसलिए व्लॉग के साथ बने रहिए। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो राधे राधे, जय श्री श्याम।